हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, अब हम आपको आज सिखाएंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्मों में परिवर्तनीय समीकरण किस प्रकार से इस प्रकार के सवालों को लगाते हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि से लगाया। तो प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है दो चरों के रैखिक समीकरण युग्मों में परिवर्तनीय समीकरण को बनाएंगे। तो जैसा कि प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं और नियम को सिखाते हैं। तो प्यारे साथियों, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनको हमको बनाना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, तत्पश्चात x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो प्यारे साथियों, नियम क्या है इसका, उसका मेथड क्या है, उस सारे टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या होता है प्यारे साथियों, कभी कभी दिया गया समीकरण रैखिक समीकरण नहीं होता है, लेकिन उन्हें कुछ उपयुक्त प्रतिस्थापन द्वारा रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदला जा सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ है प्यारे साथियों, जैसे कि एक सवाल उठा लेते हैं हम। मान लीजिए कि दे देता है कि 5x प्लस 3y इक्वल टू 2xy, और दूसरा समीकरण दे देगा 10x प्लस 9y इक्वल टू 5xy। तो अब इन दोनों समीकरण को अगर हल करना होगा तो बताइए, यह तो हमारा रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हमको करना पड़ेगा, तत्पश्चात हम x और y की वैल्यू को ज्ञात कर पाएंगे। प्यारे साथियों, तो इसी नियम को हम आपको सिखाएंगे। तो किस प्रकार से कौन होगा, तो किस प्रकार से उसको इसमें परिवर्तन किया जाता है। तो वही तो पहले टॉपिक को लेते हैं, कुछ स्थितियां हम आपको समझा देते हैं। आइए देखते हैं पहले स्थिति को। तो प्यारे साथियों, पहला रूल है, पहला स्थिति है, क्या है देख लीजिए। यदि दिए गए समीकरणों में चर राशियां 1/x कामा 1/y, इसका मतलब होगा प्यारे साथियों, जैसे कि दे देता है 4/x प्लस 3/y बराबर 20, इसके रूप का होता। तो यह देखिए, यह किसके रूप का, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 1/x प्लस 3 गुणे 1/y बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। वही बताया है कि 1/x और 1/y के रूप में हो तो इन्हें रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए 1/x बराबर p, यानी देखिए प्यारे साथियों, 1/x बराबर क्या मान लेंगे, p, यानी क्या आ जाएगा 4p प्लस, और 1/y बराबर क्यों रखते हैं तथा 1/y बराबर क्या रखेंगे, क्यों रखेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा 20। तो क्या हो रहा, 1/y बराबर क्यों रखते हैं तथा हल करने के पश्चात अब प्यारे साथियों दोनों समीकरण को हल करेंगे। देखिए, यह एक हमारा पहले की भांति हमारा समीकरण प्राप्त हो गया, पहले की भांति का समीकरण प्राप्त हो गया, नहीं हो गया, यानी 4p प्लस 3q इक्वल टू 20, यानी कि 4p प्लस 3q बराबर 20 के रूप में आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या करते हैं, इसका p की वैल्यू निकालेंगे और q की वैल्यू निकालेंगे। जब p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं तो जो मान माने रहते हैं उसको पुनः रिटर्न कर देते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे, देख लीजिए ध्यान से। हल करने के पश्चात x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए 1/x बराबर p में p का मान तथा 1/y बराबर q में q का मान रख देते हैं, तब हमारा x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी पूर्वक। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से अगर हमारे पास समीकरण होते हैं तो इसके रूप में हम बनाने का प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, बिल्कुल बनाएंगे, तभी भी सवाल हम आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। पहला कंसेप्ट यह रहा। तो प्यारे साथियों, इस टाइप का सवाल आता है तो इसी टाइप में क्या कर लीजिए, बना लेते हैं, तो आसानी पूर्वक इसको हल कर लेते हैं। अब इसको दोनों समीकरण को इस प्रकार से बना देने पर, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे वज्रगुणन विधि से, आसानी पूर्वक p और q का मान ज्ञात करते हैं। तो प्यारे साथियों, 1/x बराबर p ही नहीं, क्यों जरूरी है p ही मान सकते हैं, x और y को छोड़ के कोई भी चर राशि को मान सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं द्वितीय कंसेप्ट पर कि दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर कंसेप्ट पर। अब क्या कहता है इसको हम देख लेते हैं। कहता है प्यारे साथियों, यदि दिए गए समीकरणों में
एक बटे यक्स प्लस ए कामा प्लस ए, मतलब इसका हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, एक बटे यक्स प्लस ए हो या एक बटे यक्स माइनस ए हो। इसका मतलब हो जाएगा एक बटे वाई प्लस बी हो, एक बटे वाई माइनस बी हो, इस इतने के रूप में हो तो, यानी सम्मिलित हो तो उन्हें रैखिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि एक बटे यक्स प्लस माइनस ए बराबर पी मान लेते हैं, यानी इसका यह मान रहेगा तभी पी मान सकते हैं, यह मान रहेगा तभी भी पी मान सकते हैं। कोई जरूरी है पी मान रहे हैं इसमें तो आप पी मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं बशर्ते यक्स को और ए को छोड़ के। तो प्यारे साथियों, अब इसको हम क्या मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं। अब मानने के बाद समीकरण में रखेंगे, समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्मी हो जाएगा। तत्पश्चात हल करेंगे तो हल करने के बाद पी और क्यू का मान निकलेगा, वह मान हम क्या करेंगे, एक्स प्लस ए यानी एक्स बटे एक्स प्लस ए यानी एक बटे वाई प्लस बी के साथ तुलना करा देंगे तो हमारा पुनः समीकरण प्राप्त होंगे। पुनः उन समीकरण को हल करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो वही कह रहा प्यारे साथियों, क्यों रखते हैं, यानी कि एक बटे यक्स प्लस माइनस ए बराबर पी, एक बटे वाई प्लस माइनस बी बराबर क्यों रखते हैं। हल करने के पश्चात यक्स तथा वाई का मान ज्ञात करने के लिए एक बटे यक्स प्लस माइनस ए बराबर पी में पी का तथा एक बटे वाई प्लस माइनस बी बराबर क्यू में क्यू का मान रख देते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन को हम रैखिक समीकरण के युग्म में परिवर्तित कर देते हैं। उसको लगाएंगे नहीं, केवल परिवर्तित करने के लिए आपको सिखा रहे हैं। आज जब परिवर्तित करने के लिए आप लोग सीख जाएंगे तो आप यूं चुटकियों में उन सबों का मान हल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले सारे टॉपिकों पे विस्तार से चर्चा किया है। प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और विलोपन विधि से युगपत समीकरण को कैसे हल किए जाते हैं। तो आइए पहले एक सवाल को लेते हैं प्यारे साथियों। सपोर्ट डेट कर लीजिए कि एक सवाल आ गया आपके सामने, 5 बटे यक्स प्लस 1 माइनस 2 बटे वाई माइनस 1 बराबर 1 बटे 2। अगर इस टाइप से आ गया तो प्यारे साथियों हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1 बटे यक्स प्लस 1 माइनस 2 गुणे 1 बटे वाई माइनस 1 बराबर 1 बटे 2। तो प्यारे यक्स प्लस 1 ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा दीजिए, 1 बटे यक्स प्लस ए बराबर अगर पी मान लेंगे, 1 बटे यक्स प्लस 1 बराबर पी मान लेंगे और 1 बटे वाई माइनस 1 बराबर क्या मान सकते हैं, क्यू मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5p माइनस क्या 2q बराबर 1 बटे 2। परिवर्तन हो गया, 2 को इधर पक्षांतर भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10p माइनस 2 दूनी 4q बराबर 1 हो। समीकरण 1 में परिवर्तन हो गया प्यारे साथियों। देखिए कितना सिंपल है, इस प्रकार से परिवर्तन कर लेंगे। अगर मान लीजिए दूसरा भी समीकरण देगा इसी के रूप में देगा, दूसरा समीकरण भी इसी के रूप में देता है प्यारे साथियों। कैसे देता है दूसरा समीकरण इसी के रूप में, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे जैसे दे देगा कि 10 बटे यक्स प्लस 1 प्लस 2 बटे वाई माइनस 1 बराबर 5 बटे 2, इसी के रूप में देगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 1 बटे यक्स प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 बटे वाई माइनस 1 बराबर 5 बटे 2। तो 10 1 बटे यक्स प्लस 1 बराबर क्या माने, पी माने हैं तो पी हो जाएगा, प्लस 1 बटे वाई माइनस 1 बराबर क्या माने, क्यू, तो 2q बराबर 5 बटे 2। आराम से हो गया, 2 का इधर पक्षांतर कर लिए, 10 दूनी 20, 20p प्लस 4q बराबर 5। इस समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। अब हम प्यारे साथियों इन दोनों समीकरण को चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे वज्र गुणन विधि से निकाल सकते हैं मान। p का मान निकलेगा और q का मान निकलेगा। जब p और q का मान निकाल लेते हैं प्यारे साथियों तो क्या करेंगे, पुनः जो मान माने हैं यानी कि क्या करेंगे, p का मान 1 बटे यक्स प्लस 1 लौटाएंगे और q का मान 1 बटे वाई माइनस 1 लौटा के तब पुनः समीकरण बनेगा, पुनः लगा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को बनाने के लिए सिखा रहे हैं। तो आइए अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं 3rd नंबर कंसेप्ट की ओर, यानी कि तीसरे नंबर कंसेप्ट की ओर। अब तीसरे नंबर के कंसेप्ट को देखेंगे और लगाएंगे। तो प्यारे साथियों 3, यदि दिए गए समीकरणों में 1 बटे यक्स प्लस वाई कामा 1 बटे यक्स माइनस वाई सम्मिलित हो तो उन्हें रैखिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित करने के लिए 1 बटे यक्स प्लस वाई बराबर पी और 1 बटे यक्स माइनस वाई बराबर क्यू रखते हैं। हल करने के पश्चात यक्स तथा वाई का मान ज्ञात करने के लिए क्या 1 बटे यक्स प्लस वाई और
बराबर पी, देखिए 1/x प्लस वाई बराबर पी में पी का मान तथा 1/x माइनस वाई बराबर क्यू में क्यू का मान रख देते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको परिवर्तित करते आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 36/x प्लस वाई प्लस 4/x माइनस वाई बराबर 8, और दूसरा समीकरण जो दिया है 24 बटे तो प्यारे साथियों इसको लिखेंगे 24/x प्लस वाई माइनस 6/x माइनस वाई बराबर 1 है। तो अब इसको हम कैसे लगाएंगे? तो इसी का रूल है, जितने सवाल हैं उतने स्टेप से हमने रूल बताया। तो इसको प्यारे साथियों लिख सकते हैं 36 गुणे 1/x प्लस वाई प्लस 4 गुणे 1/x माइनस वाई बराबर 8। इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों 24 गुणे 1/x प्लस वाई माइनस 6 गुणे 1/x माइनस वाई बराबर 1। अब मान लेंगे, माना 1/x प्लस वाई बराबर पी, मन करे तो पी ले लीजिए, मन करे तो क्यू ले लीजिए, मन करे तो आर, मन करे तो एस, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, बशर्ते एक्स और वाई को छोड़ के पी मान लेंगे। और 1/x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे? क्यू। तो समीकरण क्या बनेगा? 36p प्लस 4q बराबर क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। अब इसको समीकरण मान लेते हैं 1, इसको बनेगा, यह वाला बनेगा 24p माइनस 6q बराबर 1, यह समीकरण क्या बन जाएगा? 2। अब इन दोनों समीकरण को हम आराम से, इत्मीनान से, यानी अच्छे तरीके से, ढंग से हम इसको लगा सकते हैं और p और q की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो पुनः और p और q की वैल्यू निकलेगा तो मान लीजिए, सपोर्ट डट कीजिए, p की वैल्यू क्या निकला? मान लीजिए कि p की वैल्यू हमारे पास जो आया है प्यारे साथियों क्या आ गया, जो भी समझ लीजिए, जो p की वैल्यू आपके सामने आ जाए, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, p की वैल्यू क्या आएगा? अगर p की वैल्यू सपोर्ट डट कीजिए 5 आ जाता है, तो अगर p बराबर 5 आ जाता है तो पुनः यहाँ पे p का मान क्या था? 5 बराबर x/x प्लस वाई। अब इसको इधर करके आराम से लगाते हैं। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारे हर एक सवाल को रैखिक समीकरण युग में परिवर्तन करने का नियम। अब आइए हम एग्जाम्पल के पहले सवाल को लेते हैं और अच्छे तरीके से, ढंग से उसको लगाते हैं। तो आइए देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा पहला सवाल। तो प्यारे साथियों अब लेते हैं हम लोग पहले उदाहरण को। तो उदाहरण नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो 5x प्लस 3y बराबर 2xy, 10x प्लस 9y बराबर 5xy जो उत्तर प्रदेश 2011 LG सेट में आया था। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो प्यारे साथियों अब इस समीकरण को पहले रैखिक युग्म समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे, तब x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे जब x प्लस 3y, यहाँ पे देखिए 5x प्लस 3y बराबर 2xy, देखिए 2xy, x इंटू वाई है, यहाँ पे भी x इंटू वाई है। जब एक समीकरण में x इंटू वाई देगा तो दूसरे समीकरण में पक्का ही x इंटू वाई देता है। तो प्यारे साथियों लिखेंगे क्या हम? दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में सभी पदों में, ठीक ना, दोनों पक्षों में सभी पदों में x इंटू वाई से भाग देने पर, तो प्यारे साथियों देंगे हम क्या? भाग। दोनों पक्षों में तो क्या करेंगे प्यारे साथियों? दोनों पक्षों में x और y से भाग देंगे, यानी कि सभी पदों में देते हैं। तो आइए इसको देखेंगे तो क्या होगा इसमें, देख के हम लोग क्या करेंगे तब हम उसको बनाते हैं। तो हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे कि हम, तो क्या हो जाएगा इसमें, इस वाले में 5 लिखेंगे, 5x बटे x इंटू वाई प्लस चिन्ह तो प्लस लिखेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस 3y x प्लस x इंटू
वाई से भाग देना है। तो लिखेंगे x इंटू वाई बराबर 2x वाई बटे x इंटू वाई। तो अब प्यारे साथियों देखिए, यहाँ x से यह x कैंसिल, यह y से इस वाले का कैंसिल, यहाँ दोनों x इंटू वाई से यहाँ पे x इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 5y प्लस 3x बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से इसको भी लेके करेंगे हम, हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स यानी कि 10x बटे x इंटू वाई प्लस 9y बटे हो जाएगा प्यारे साथियों x इंटू वाई बराबर 5xy बटे x इंटू वाई। यहाँ पे x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 10 बटे y प्लस 9 बटे x बराबर 5। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से चाहें तो इस प्रकार से जब समीकरण प्राप्त हो जाते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2, तो हम इसको 2 विधि से लगा सकते हैं। तो आइए दोनों नियमों से समझते हैं। तो पहला नियम क्या है प्यारे साथियों, बिलो यहीं से कुछ परिवर्तित न करके भी लगा सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, किसी एक को हम चेंज करेंगे। समीकरण 1 में देखिए x का यानी x के ऊपर क्या है 3, यहाँ पे x के ऊपर क्या है 9, यानी कि यह 3 9 आराम से बन जाएगा। या y के ऊपर 10 है तो यहाँ पे y के ऊपर क्या है 5 है। अंश बराबर नहीं है तो अंशों को बराबर कर लेंगे, तत्पश्चात विलोपन विधि का प्रयोग करके सवाल को लगा लेते हैं। तो पहली विधि है, तो लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, और 2 से गुणा करेंगे तो कहाँ करेंगे, यानी कि LHS के दोनों पदों पर, यानी जितने पद होंगे उतने पदों में, और LHS के जितने पद होंगे उसमें हम गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 5 बटे y प्लस 3 बटे x गुणे 2 बराबर 2 गुणे 2, तो 2 पच्चे 10 बटे y प्लस 3 दूनी 6 बटे x बराबर 2 दूनी 4। या मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 इसलिए है प्यारे साथियों, अब देखिए समीकरण 1 में गुणा किए हैं ना, तब न आया है समीकरण 3। तो इसलिए हम समीकरण 2 को देखेंगे और समीकरण 3 को देखेंगे और देखेंगे कि जो टर्म बराबर हैं, देखिए y के ऊपर 10 y के ऊपर 10, यानी कहने का तात्पर्य y का गुणांक सेम है, तो हम क्या करेंगे विलोपन विधि से आराम से लगा सकते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, तो विलोपन विधि द्वारा हल करें तो लिख देंगे विलोपन विधि द्वारा। अब प्यारे साथियों देखिए इसके आगे कौन सा चिन्ह प्लस और इसके आगे कौन सा चिन्ह प्लस। तो नियम क्या है विलोपन विधि का, समान चिन्ह हो तो घटा के और असमान चिन्ह हो तो क्या करके जोड़ के। तो आइए हम इसको करते हैं क्या करने पे, घटाने पे। यानी लिखेंगे प्यारे साथियों कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करने पे, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह क्या है समान है। तो घटा दीजिए प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 10 बटे y प्लस 6 बटे x बराबर 4, यह रहा समीकरण नंबर 3। और दूसरा है 10 बटे y प्लस 9 बटे x बराबर कितना है 5, यह रहा समीकरण नंबर 2। क्या करने पे, घटाने पर। तो प्यारे साथियों जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले यानी कि जो नीचे है उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से यह टर्म कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 बटे एक्स माइनस 9 बटे एक्स, यहाँ पे आइए थोड़ा सा समझें, 6 बटे एक्स माइनस 9 बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दिए, कंसेप्ट को समझिए। 4 बटे 3 माइनस 5 बटे 3, हर बराबर होता तो अंशों को जोड़ते हैं या घटाते हैं चिन्ह के हिसाब से। तो माइनस है तो 4 में से क्या 5 कब वो घटेगा, तो इसका भी नियम हम अब चर्चा कर दिए। इसमें क्या करते हैं
समान चिन्ह वाले होते हैं तो जोड़ के, और समान चिन्ह वाले होते हैं तो क्या करके घटा के, इस टाइप के सवाल में। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, 4 में से 5 क्या घटेगा, तो बिल्कुल कतई नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं, 5 में से 4 को घटाते हैं, और जिसमें से घटाते हैं ना उसी का चिन्हवा को क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो यानी हो जाएगा -1/3। उसी प्रकार से किसका होगा, -3/x। तो यहाँ पे लिखेंगे -3/x बराबर -1। प्यारे साथियों यह हो गया। तो अब क्या होगा, x बराबर यानी 1/1 तिरिये गुणा, तो -x बराबर -3। अब माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना मान आ गया प्यारे साथियों, 3 आ गया। x बराबर प्यारे साथियों कितना मान आ गया, तो x की वैल्यू आ गया 3। अब x का वैल्यू 3 किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में, तो आराम से y की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे x बराबर 3 मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। देखिए क्या होता है, यानी 5/y प्लस 3/3। यहाँ पे देखिए 3 अब बटे x का मान 3 है ना, तो 3/3 अब बराबर 2। तो प्यारे साथियों एक नियम होता है, जितना ऊपर उतना नीचे, ओकर वैल्यू कितना 1। देखिए 3/3 की वैल्यू कितना 1, 6/6 की वैल्यू कितना 1 हम कह सकते हैं। तो इसलिए एक नियम है, क बटे क, तो दोनों वैल्यू 1 तो मान कितना है 1, दोनों वैल्यू समान तो मान कितना 1। देखिए दोनों वैल्यू 1 तो मान 1। देखिए पापा बटे पापा, तो दोनों वैल्यू समान तो मान कितना 1। यही जान लीजिए, यही कंसेप्ट है, यही नियम कट जाएगा, लग जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कट गया, 1 वैल्यू आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 5/y, 5/y प्लस 1 बराबर 2। अब 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों, 5/y बराबर 2 माइनस 1, 5/y बराबर 2 माइनस 1। तो हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से तो क्या होगा कि 5/y बराबर 1, तो y बराबर कितना 5। हम तिरिया गुणा करेंगे, तिरिया मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया। दोनों आंसर क्या है आपके सामने हाजिर है, यानी कि लग गया। तो अतः प्यारे साथियों लिख सकते हैं, अतः x बराबर 3 और y बराबर कितना मान होगा 5। यही क्या है इसका राइट आंसर। इस तरीके से भी हम सवाल को लगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों यही रहा सॉल्यूशन। तो आइए साथियों हम जिस कंसेप्ट को बताएं उस कंसेप्ट से भी इस सवाल को हम बना सकते हैं अच्छे तरीकों से। तो आइए उस कंसेप्ट से भी सवाल को बनाते हैं। तो प्यारे साथियों आइए इसको अब दूसरे बीच से यहाँ से लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1/x और 1/y के रूप में है कि नहीं है। इसको देखिए ध्यान से, थोड़ा समझने के लिए आपको लिख रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 5 × 1/y प्लस 3 × 1/x बराबर 2 भी लिख सकते हैं। इसको प्यारे साथियों कर सकते हैं 10 × 1/y प्लस 9 × 1/x बराबर 5 भी आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों क्या लिखेंगे, मान लेंगे माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर मान सकते हैं b। क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं। तो यह मान अब रखिए समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों में। अब यह मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों में रखेंगे। क्यों रखेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि तभी तो हमारा 2 चर रैखिक समीकरण को युग्मित के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5b प्लस 3a बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हो जाएगा यहाँ पे 10b प्लस 9a बराबर 5 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया। तो अब क्या करना है उसको देखिए। अब किसी एक का गुणांक बराबर कीजिए, चाहे a के गुणांक को बराबर कीजिए, चाहे b के गुणांक को बराबर कीजिए, पुनः वही कंसेप्ट लगेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा 5b
प्लस 3a गुणे 3 बराबर 2 गुणे 3। तो 5 तिहाई 15b प्लस 3 तिरकी 9b बराबर 3 दूनी 6। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 5। यह समीकरण नंबर क्या बन गया प्यारे साथियों? 5 बन गया। तो अब आइए आगे बढ़ाते हैं। तो देखेंगे 9b सॉरी गलती, थोड़ा सा गलत हमने कर दिया, यहाँ पे 9a है। अब आइए यहाँ पे देख रहे हैं 1 का गुणांक 9 समीकरण 4 में और समीकरण 5 में 1 का गुणांक 9 दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर है प्यारे साथियों, तो अब देखेंगे चिन्ह क्या है, चिन्ह पे चलेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे चिन्ह देख रहे हैं प्लस है, यानी कि समान चिन्ह वाले हैं। तो समान चिन्ह वाले होते हैं तो विलोपन विधि हल करने के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं। किसी भी एक समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को घटा देने पर। तो प्यारे साथियों चाहे समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाइए, चाहे समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाइए, कोई भी काम कर दीजिए उल्टा सीधा एक समान, कोई गलत होने का चांस नहीं 1% भी। तो आइए हम क्या करते हैं, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाते हैं, समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाते हैं, चाहे समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो प्यारे साथियों क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 5 में से समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 नंबर के समीकरण को देखिए 15b प्लस 9a बराबर 6। यहाँ पे क्या है 10b प्लस 9a बराबर कितना है 5। तो यहाँ पे समीकरण 5 है, यहाँ पे समीकरण नंबर 4 है। तो क्या करने पे, घटाने पे, तो लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यह वाला तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15b में से 10b घटाइए तो 5b बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 6 में से 5 जाएगा 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/5। देखिए b की वैल्यू कितना आ गया 1/5। लेकिन अभी b ही राइट आंसर नहीं है प्यारे साथियों, b ही राइट आंसर अभी नहीं है, हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे देख लेते हैं। अब b का मान चाहे समीकरण 3 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में रखिए, चाहे 4 में, चाहे 5 में, इन तीनों समीकरण में हम रख सकते हैं। तो यानी लिखेंगे b बराबर 1/5 मान समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण हम रख देते हैं 4 में। समीकरण 4 में ना रखिए 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो क्या आ जाएगा समीकरण नंबर 3, तो 5 गुणे 1/5 प्लस 3a बराबर कितना हो जाएगा 2। तो प्यारे साथियों 5 से 5 कैंसिल, 1 धन 3a बराबर 2। तो 3a बराबर 2 माइनस 1, तो 3a बराबर 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पक्षांतर के नियमानुसार। अब प्यारे साथियों क्या कर लिखेंगे कि a और b का मान लौटाने पर, a तथा b का मान क्या करने पे, लौटाने पर। तो लौटा दीजिए। तो 1/, अब देखिए b की वैल्यू क्यों, b का माने थे b 1/y, तो लिखेंगे 1/y बराबर 1/5। अब इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो प्यारे साथियों 5 1 कम 5, y 1 कम y बराबर कितना आ गया 5। देखिए वही आंसर आया उसके अनुसार। अब प्यारे साथियों यहाँ पे y का मान, a का मान लौटाएंगे तो a बराबर कितना 1/3, a बराबर क्या मान 1/x, 1/x बराबर 1/3। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो 3 भी आंसर आ गया। तो अब प्यारे साथियों हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, क्या हमारा सही है सवाल या गलत है। तो आइए उत्तर की करते हैं जांच, उत्तर की कर लो जांच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 5x प्लस 3y बराबर 2xy, किसी भी एक समीकरण को चाहे दोनों समीकरण को तोल सकते हैं। तो 5 गुणे
3 प्लस 3 गुणे 5 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। यानी प्यारे साथियों समीकरण में जहाँ x होगा x की वैल्यू, जहाँ y होगा y की वैल्यू हम रखेंगे और आपस में उनके संबंधों को देखेंगे। संबंध के हिसाब से हम काम करेंगे। आंसर दोनों को बराबर आना चाहिए। यानी कि आंसर बराबर होने का मतलब यह हुआ कि LHS और RHS दोनों पक्षों का वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 5 तिहाई 15 और प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 3 दूनी 6 पच्चीस 30 और 15 15 30 बराबर 30। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सवाल क्या है, सही है। कोई गलत ही नहीं कर सकता है। हम जांच कर सकते हैं, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम जांच कर सकते हैं हमने सवाल गलती लगाया कि सवाल को सही लगाया बोर्ड में, परीक्षा में। अब दूसरा समीकरण था 10x प्लस 9y बराबर 5xy। तो लिखिए 10 गुणे x का मान कितना 3 और प्लस 9 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 10 तिहाई 30 अब 9 पच्चीस 45 अब 5 तिहाई 15 पच्चीस 75 और देखिए 75 बराबर 75। अब हम कह सकते हैं यानी दोनों समीकरणों में x और y की वैल्यू रखने पर LHS बराबर RHS आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सवाल क्या है, सही है। तो अब प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब लेते हैं अगले नंबर सवाल को। तो प्यारे साथियों अगला नंबर सवाल है यानी कि उदाहरण नंबर 2 है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 3/2 x इंटू वाई, 3/2 x इंटू वाई और x 1/x प्लस 2/y बराबर 2 को हल कीजिए। यह उत्तर प्रदेश 2012 CU पेपर में आया था। तो इस सवाल को भी हम प्यारे साथियों हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो प्यारे साथियों हम क्या किए हैं, इस साल बोर्ड पेपर में मिलान कीजिएगा मनोहर प्रकाशन के मैथमेटिक्स के बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन है और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल ही आया, इसलिए मैं एग्जाम्पल सहित सवाल को हल करता हूं, यानी एग्जाम्पल सहित प्रश्नावली के सारे सवालों को हल करता हूं। तो यह प्यारे साथियों यह 3E के एग्जाम्पल को अभी हल कर रहा हूँ। तो यह आइए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो प्यारे साथियों पहले इस पे विचार करेंगे। 1/x प्लस 2/y बराबर 2, यह तो ठीक है लेकिन यह ठीक नहीं है, x इंटू वाई के रूप में दिया। तो पहले 1/x प्लस 1/y के रूप में इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो क्या होगा प्यारे साथियों, इसको यानी इस समीकरण में x इंटू वाई से सभी पक्षों में यानी कि दोनों पक्षों में भाग देंगे और सभी पदों में देंगे। यानी कहने का तात्पर्य लिखेंगे समीकरण x प्लस वाई बराबर 3/2 x इंटू वाई में दोनों x इंटू वाई के सभी पदों में x इंटू वाई से भाग देने पर तो दे दीजिए प्यारे साथियों भाग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो भाग दीजिए तो होगा x इंटू वाई। तो x इंटू वाई प्लस y/x इंटू वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3xy/2xy। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा प्यारे साथियों, y से y कैंसिल तो ऊपर 1 बच जाएगा। तो यानी लिखेंगे 1/y प्लस 1/x बराबर यहाँ पे x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3/2, 2 को इधर गुणा करा दीजिए, 2 का इधर गुणा कराएंगे, देखिए भाग दिया जाएगा तो गुणा, तो इन दोनों पदों में होगा तो हो जाएगा 2/y प्लस 2/x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इसका थोड़ा सही क्रम में कर दीजिए। तो सही क्रम में करने का मतलब हो जाएगा 2/x प्लस 2/y बराबर 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी के नियमानुसार हमारा दूसरा समीकरण था 1/x प्लस 2/y बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2/y और 2/y दोनों सेम हैं, दोनों के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस प्लस है। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण विलोपन विधि से लगा दीजिए समीकरण
लगा दीजिए विलोपन विधि एक में से समीकरण दो को क्या करने पे, घटाने पर तो घटाइए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/x प्लस 2/y बराबर 3। यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस 2/y बराबर 2। यहाँ पे समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण नंबर 2। तो क्या करने पे प्यारे साथियों, घटाने पे, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। तो घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से यही वाला कट जाएगा। 2x में से यहाँ पे देखिए 2/x में से 1/x घटाएंगे तो यानी क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/x बराबर 1। तो x की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो x का मान कितना आ गया, तो x का राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो x बराबर 1 मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रख लीजिए, और तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे x बराबर 1 मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए 1, तो 2/1 धन 2/y बराबर 3। तो 2/y बराबर क्या हो जाएगा, एक को इसको 2/1 को पक्षांतर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 3 - 2। तो 2/y बराबर 3 में से 2 गया 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों। तो अतः हम कह सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे जरूर लिखें, अतः x = 1 और y = 2 इसका राइट आंसर होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 तक हमने सॉल्व कराया प्यारे साथियों। आज के वीडियो में इतना ही। अब बाकी उदाहरण को हम अगले वीडियो लेक्चर में आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगे। तो प्यारे साथियों इस वीडियो को एकदम देखिए, गौर से देखिए, और सारे सवालों को कंसेप्ट वाइज समझ लीजिए। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।